वेलकम टू सुब क्लासेस। दिस इज सुबनीश। गाइस, हम पढ़ रहे थे एसएससी करंट 95 कंप्लीट सॉल्यूशन, जिस पे हम कवर अप कर रहे थे अपना एलसीएम और एचसीएफ। हम कवर कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ के अंदर अपनी 4 टाइप कवर कर चुके हैं। आगे स्टार्ट करते हैं नई टाइप के साथ। देखिए टाइप नंबर 5 क्या कहना चाहता है। चलिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि 28 और 42। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं टाइप नंबर 5 का कि 28 और 42 के लेस और में से किस अनुपात में। कह रहे हैं कि 28 और 42 के लेस और में से बताना आपको किस अनुपात में। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो ये टर्म इसके क्या ले सकता हूं 7 गुना 4, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं 7 गुना 6। अगर इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 गुना 12, ठीक। अगर इनके एलसीएम की बात करूं इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 गुना 12। अगर इनके एचसीएफ की बात करूं तो कितना एचसीएफ हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 14। कितना कॉमन आ रहा है इनमें 14, तो 7 दूनी, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/1। कितना आंसर आ जाएगा 6/1, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। देखो बेसिक से क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, याद कीजिए कल हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या समझा था मैंने, कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपको किसी भी नंबर के अंदर 2 रेशो दे रखे हो, 3 रेशे दे रखे हो, मान लो कोई भी रेशे दे रखो, ये दे रखे हो आपको रेशो, ठीक है, XYZ कुछ भी रेशो दे रखे हो, एंड सोन कितने भी दे रखे हो, और आपसे कह दिया जाए कि इनका एचसीएफ भी दे रखा है आपको, मान लो चलो A दे रखा है। अगर आपसे पूछी जाए तो संख्या क्या होगी, तो मैंने क्या बताया था, इस एचसीएफ से इन रेशो में गुना कर दो तो पहली संख्या होगी XA, दूसरी संख्या क्या होगी YA, तीसरी संख्या होगी ZA, एंड सो जितने भी अगर आपके पास रेशो होंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, वहां से संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है क्या कहना चाह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से मतलब समझेंगे। कह रहे हैं यदि 3 संख्या 2:3:4 के अनुपात में, तो मैं से याद कीजिए। मैं से कह रहा है 2:3:4 के अनुपात में, मैं से दे रखा 12, तो आपसे कह रहा है उनका ले से ज्ञात करना। मुझे एक बात तो मैं से दे रखा एचसीएफ दे रखा कितना 12, या तो क्या कीजिए आप संख्या ज्ञात कर लीजिए, या तो क्या कीजिए पहले संख्या ज्ञात कर लो। पहले मैं चलो संख्या ही बताता हूँ कैसे निकलती है। तो पहली संख्या होगी 12 दूनी 24, दूसरी संख्या होगी 12 3 36, और तीसरी संख्या होगी 12 चौक 48, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 चौक 48। या तो आप क्या कीजिए आप इन चीजों को याद कर लीजिए, या फिर दूसरी डायरेक्ट तरीका एलसीएम देखो कैसे निकलेगा। एलसीएम में क्या कीजिए इस एचसीएफ से गुना कर दो 12 से इनटू, और इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 12, बराबर आंसर कितना आ जाएगा 144। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, आंसर कितना आ जाएगा 144। डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, या फिर आप अब इनका भी एलसीएम लोगे तो कितना निकल के आएगा, इनका एलसीएम भी लेंगे तो 144 ही निकल के आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है। कह रहा है कि 3:4 के अनुपात है। चलिए, और आगे क्वेश्चन में कह दिया उनका में से और लेस का गुणनफल दे रखा है। में से और लेस का गुणनफल दे रखा 2028, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में कह दिया तो उन संख्याओं का योगफल याद करना है, संख्याओं का योगफल। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं योगफल की बात की जाए तो इतना आपको पता होगा। क्या ऑप्शन दे रखे 68, दूसरा दे रखा 72, तीसरा दे रखा 86, चौथा दे रखा 91। अब ध्यान से एक बात समझना कि अगर मैं आपसे बात करूं योगफल की, तो जो भी नंबर अगर मान ले एक भी आया इनका एचसीएफ, तो संख्या क्या होगी 3 और 4 मिला के 7 आ जाएगा उनका योगफल। 7 आएगा मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 से कटेगा। जो भी आंसर होगा 7 से कटेगा। पहला ऑप्शन 7 से कटता नहीं कटता, दूसरा कटता 7 से नहीं कटता, तीसरा कटता 7 से नहीं कटता, चौथा ऑप्शन 7 से कटता है। तो डायरेक्ट देखते ही आप बता सकते हो आंसर क्या होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 91। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से ही कट जाएंगे, कितना आंसर हो जाएगा 91। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 48 है। एचसीएफ दे रखा कितना दे रखा आपको 48, एचसीएफ कह रहा है 48 है। चलिए आगे क्वेश्चन में कह दिया यदि वे 2:3 के अनुपात में, कह रहा है 2:3 के अनुपात में, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपसे कह दिया उनका योग ज्ञात कीजिए, उनका योग ज्ञात करो। तो वैसे भी आप संख्या निकाल सकते हो 48 दूनी या 3 4 और 3 कितना होगा 5, 5 गुना कितना हो जाएगा 48, 5 गुना कितना हो जाएगा, एलसीएम ही दिया था ना,
अच्छा एलसीएफ नहीं दिया आपको, ये एचसीएफ दे रखा है, सॉरी हमने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ये एचसीएफ नहीं था, ये एलसीएम दे रखा है, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से मतलब समझो। अब आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एचसीएफ। मैंने क्या मान लिया, इनका एचसीएफ कितना था x, तो आपके हिसाब से संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 2x 3x, यही सीखा है हमने भैया। अगर आपको एचसीएफ आता है, पता है एचसीएफ, तो आप क्या करते हो, उस एचसीएफ से इस रेशो में गुना कर देते हो, आपको संख्या मिल जाती है। तो मैंने क्या करा, एचसीएफ मान लिया कितना था x और रेशो में गुना कर दी, तो मुझे संख्याएं मिल जाएगी। अब आप देखो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना एलसीएम आ जाएगा, इनका एलसीएम निकल के आएगा 6x। हम कह रहे हैं एलसीएम 6x है, क्वेश्चन कितना कह रहा है, एलसीएम 48 है, क्वेश्चन कह रहा है 48 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 8 × 48, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, योग पूछा था, योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, कितना आंसर आ जाएगा आपका 40, यही पूछा, योग ज्ञात कीजिए दोनों संख्याओं का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है, यदि लेस है 120 दे रखा, फिर से यही क्वेश्चन 5:6 का अनुपात है। अगर इनके मैं एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 30, 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 120 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, एक क्या यहाँ पर मैंने एचसीएफ माना है, या फिर आप एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5x 6x तो 30x हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है उनका मैं से याद करो, यही पूछा x क्या मान कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4, मुँह जुबानी क्वेश्चन है, सेकंड भी नहीं लगने के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक आपको दे रखे हैं, तो एचसीएफ दे रखा आपको 21, एलसीएम दे रखा कितना आपको 84। अब आगे क्वेश्चन में कह दिया यदि दोनों संख्या 1:4 के अनुपात में, किस अनुपात में 1:4, तो कह रहा है तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो भैया आपको पता है, अगर आपको ये पता है एचसीएफ पता है, तो 4 से डार्ट गुना कर दो, 21 × 84, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 84, ढूंढने की जरूरत नहीं, पहली छोटी संख्या तो 21 हो जाएगी और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 84, बड़ी वाली पूछी थी आपसे, आंसर कितना हो जाएगा आपका बड़ी वाली संख्या 84। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे तीन संख्याओं में 3:4:5 का अनुपात है, यदि उनका एलसीएम 4200 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा। भैया 3:4:5 का अनुपात है, कह रहा है इनका एलसीएम कितना है 4200। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने क्या मान लिया इनका एचसीएफ x होगा, तो पहली संख्या अगर मानूंगा 3x 4x और 5x, तीनों संख्या मिल जाएगी। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करता हूँ, इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा 60x, इनका एलसीएम हो जाएगा 60x, वो 60x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4200, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काट देंगे, 6 7 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। आपसे यही पूछा था एचसीएफ, बताओ एचसीएफ मैंने कितना माना था x माना, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका 70 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अरे यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है कि एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 70। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अच्छा टाइप खत्म हो गई। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप भी आज ही स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 क्या रहेगी, दो संख्याओं का मैं से दे रखा है, ले से दे रखा है, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो वह संख्या क्या है, ध्यान से मतलब समझो। क्या रहा है कि मैं से दे रखा 13, मतलब एचसीएफ दे रखा आपको 13। आगे क्वेश्चन में कह दिया कि एलसीएम दे रखा 400, एलसीएम कितना दे रखा 455। आगे क्वेश्चन में कुछ और दिया नहीं, तो दो संख्याएं थी। चलिए अब देखो, मैंने आपसे कल भी बताया था, अगर आपको एलसीएम दिया हो तो फटाक देने से आप दो संख्या मान सकते हो। कैसे मानेंगे, एकदम से दो संख्या, तो एक मान सकता हूं मैं क्या पर 13x, दूसरी मान सकता हूँ क्या 13y। एक संख्या मैंने क्या मान ली 13x होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 13y। तो ध्यान से मतलब समझो, अगर इनका मैं एलसीएम की बात करूँ कितना आ जाएगा 13xy आ जाएगा। वो बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा 455, 13 से काट देंगे, 13 × 39, 13 × 5 = 65, तो x × y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। x × y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। और याद कीजिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये x और y ऐसे नंबर होंगे, इनमें कभी कुछ कॉमन नहीं आने का। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो यहाँ पर कुछ कॉमन ना है। तो मतलब क्या क्या रख सकते हैं कि दो संख्या जिनका गुणनफल 35 हो तो 1 और 35 रख सकते हैं। दूसरी क्या रख सकते हैं आपकी
7 और 5 रख सकते हैं, इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल नहीं है। 1 और 35 रख सकते हैं, 7 और 5 रख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या बताओ वो कौन सी थी, पर एक कंडीशन भी तो रखी है उन्होंने एक साफ साफ एक कंडीशन रखी है, कह रहा है कि जो एक संख्या वो 75 और 125 के बीच में आती है, जो एक संख्या वो 75 और 125 के बीच में आती है, तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखकर देख लेते हैं। भैया अगर मैंने पहले वाले पेयर को अपना आंसर माना कि 1 और 35 मेरा आंसर, तो पहली वाली संख्या तो पहले वाले तो 13 होगी, दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 35 गुना 13, और जो गुना 35 गुना जो 13 होगी, ना तो ये 13 इसके बीच में आ रही और ना ही ये 35 गुना 13 इनके बीच में आ रही, तो पहले वाला पेयर आपका पॉसिबल नहीं है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरे वाले पेयर की। मैंने अब ये वाला आंसर माना, क्या ये पॉसिबल है, हाँ जी चेक कर लेते हैं। तो मैंने पहली वाली 7 मानी, दूसरी वाली 5, तो 13 से गुना करूँ, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, क्या इनमें से कोई एक संख्या इनके बीच में आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। वो कौन सी संख्या है, 91 संख्या, और आपसे वही संख्या तो पूछी थी, आपसे वही संख्या पूछी थी, बताइए इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, वो 91 संख्या है जो 75 और 125 के बीच में आती है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 91। ठीक है भी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान से मतलब समझिए क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहे थे दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है, तो दो संख्या मान लो, पता नहीं भाई एक एक्स मान लेते एक वाई मान लेते, हमें नहीं पता कौन सी बड़ी, तो हमने क्या मान लिया, फिलहाल के लिए हमारे लिए तो एक्स बड़ी है। उसने जो क्या किया था, एलसीएम जो है ना वो बड़ी वाली का एक्स का कितना है, 2 गुना है, तो 2x हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह दिया तो और उनमें छोटी संख्या और दोनों के एचसीएफ का अंतर 4 है, तो दोनों छोटी संख्या y और एचसीएफ का अंतर कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से एचसीएफ की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा, अरे बोल सकते हैं 4 + y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंडीशन में क्या कह दिया, तो कह रहा है कि छोटी संख्या कितनी होगी। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक टर्म्स पढ़ रखी है भैया, पहली संख्या अगर मैं x मानूं बड़ी वाली, दूसरी संख्या y थी, बराबर किसके होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के होगा, किसके होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के। पढ़ा था कलम में, x की वैल्यू तो x ही रहने देते हैं और y की वैल्यू भी y ही है, एलसीएम की वैल्यू कह रहा है 2 गुना x है, और एचसीएफ के प्लेस पे क्या रखा, 4 + का y रख सकते हैं। चलिए तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, देखिए हमने उल्टा रख दिया यहाँ पे, ये गलत उल्टा रख दिया भाई, एचसीएफ थोड़ी बड़ा होगा लास्ट वाली संख्या से, तो एचसीएफ तो छोटा होगा, उनका अंतर होगा, ये उल्टा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ कितना हो जाएगा, y - 4 होगा, क्या होगा y - 4, ये गलत लिख दिया, y - 4 पलट गया था सॉरी। तो y बराबर किसके हो जाएगा, 2y - का 8, तो बोल सकते हो y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 8, यही पूछा था, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी, वो लिखने में थोड़ा सा हो गया था। चलिए ध्यान से मतलब समझो दोबारा से इस बात का मतलब है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर। भैया क्या एचसीएफ छोटी संख्या से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले से हमने पढ़ रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या में से ही एचसीएफ को घटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ 12 और 16 का एचसीएफ कितना होता है भैया, 4 होता है, एचसीएफ कितना होता है, 4 होता है। मुझे एक बात, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 12, तो भैया 12 में से तो 4 घटाऊंगा, 4 में से 12 थोड़ी घटा दूंगा, 4 में से 12 थोड़ी घटा दूंगा, इसी वजह से हमने यहाँ पर बस गलती से लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याओं को मैं से दिया 23 तथा उनका लय से कि अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। देखो कुछ नहीं कहना चाह रहा, वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 23। ठीक है, दो गुणनखंड से मतलब क्या है कि भैया जो एलसीएम था ना, एलसीएम वो 3 गुणनखंडों में ब्रेक है, एक तो 23, एक 13, एक कितना 14, इसी में तो ब्रेक है। अगर जो उसका एलसीएम देखा जाए तो किस में ब्रेक है टोटल, एक तो वो 23 में ब्रेक है, एचसीएफ भी होता है उसके अंदर, जो रिमेनिंग पार्ट वो उसने दे रखे हैं। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या बताओ, तो कैसे निकालते हैं। अब मुझे एक बताओ, एलसीएम निकलता कब है, जब मैंने मान लिया कि 13:14 होगा, तो पहली संख्या क्या होगी, 23 × 13, और दूसरी संख्या होगी 23 × 14, अरे यही तो संख्या होंगी,
अब इनका ही एलसीएम ये वाली संख्या बैठेगी, आप बिठाकर देख लीजिए। आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है मुझे यहाँ पर, मुझे बड़ी संख्या दिख रही है, तो आपसे पूछ रहा कितनी होगी, चलो 14 से 42 का 2 4, 14 दूनी 28 और 4 होता है 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 322, बड़ी संख्या हो जाएगी 322, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी, टाइप का भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 6 तथा 5 दोनों से विभाज्य होते हैं। भैया 6 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको पता है 30 होगी, पर इनके अकॉर्डिंग चलते, पहला ऑप्शन दे रखा 90, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 92, तीसरा ऑप्शन दे रखा 60, चौथा दे रखा 96। क्या 96 5 से कटता है? नहीं कटता। ये कटता है, बिल्कुल दोनों से कटता है। क्या ये कटता नहीं? ये भी दोनों से कटता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये पूछा बड़े से बड़ा। ठीक है भाई, देखिए भाई मेरी तरफ से अगर आपसे बात की जाए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है आपका। एलसीएमएस से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें हमने एक एक सिंगल क्वेश्चन कवर किया। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है भैया, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और 2 बुकों का अलग से सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा, एस.डी. यादव का सॉल्यूशन होगा, और अगर पॉसिबल हुआ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर डिमांड हुई, तो हम एसएससी किरण इंग्लिश का 9500 का भी, इंग्लिश वाली का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।